हेलो दोस्तों, मोगी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज ही आपका जेईएमएस पेपर टू बीआर 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के प्रिपरेशन ये लास्ट होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे देखो टोटल 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑल 100 क्वेश्चन में करा पाऊँ। बट फर्स्ट हाफ में जो 50 क्वेश्चन है ये जेईएमएस पेपर टू बीआर 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो मैंने 2022 के टफ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ताकि आपका प्रिपरेशन यहाँ पे चेक हो सके। तो इस तरीके से ये वीडियो प्लान है। अगर वीडियो 2 पार्ट में आता है तो वैसा सही, पर कोशिश करते हैं कि 100 क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करूँगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपके लिए काफ़ी आराम से इसको सॉल्व करो ताकि आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर वीडियो होना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस लूज करने वाला वीडियो होना चाहिए। तो आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखो, एक एक क्वेश्चन का अच्छे से स्टडी आपका होना चाहिए, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो वीडियो है PYQ का, ये हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीके और एप्टीट्यूड यहाँ पे फोकस है कम्प्लीटली। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, डोम ऑफ राष्ट्रपति भवन इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पे कौन सी यूज होती है जो राष्ट्रपति भवन के डोम में है, तो ये होता है स्तूपा आर्किटेक्चर स्टाइल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि सर राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्ट कौन है, तो ये है एडविन लुटियन। एडविन लुटियन ये आर्किटेक्ट है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो शक्ति स्थला इज ए मेमोरियल राजगढ़ मार्किंग सेरेमनी ऑफ इंदिरा गांधी, और एपी कानविंदे इज ए लैंडस्केप डिजाइनर नोन फॉर डिजाइन ऑफ शक्ति स्थला। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। शक्ति स्थला इंदिरा गांधी जी का ये मेमोरियल प्लेस है, बट एपी कानविंदे ने वो डिजाइन नहीं किया है। एपी कानविंदे ने वो डिजाइन नहीं किया, तो ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 इज ए ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होना चाहिए। देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के अगर आंसर करने हैं तो इसके लिए आपका नॉलेज काफ़ी बढ़िया लगता है। वहाँ पे इफ एंड बट में आंसर नहीं आता है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का चांस नहीं मिलेगा, यहाँ पे नॉलेज आपका चेक होगा। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। तो थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमें ये पार्ट इसमें फिट करना है, तो यहाँ पे दिया गया कौन सा पार्ट इस पार्ट में फिट होगा ये हमें आंसर करना है। तो इसका सही जवाब मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होना चाहिए। अब ये मैंने कैसे किया, तो देखो ये पार्ट इसमें फिट हो जाएगा, ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट बड़ा दे दिया है और ये पार्ट गलत दे दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 मेरे ख्याल से बिल्कुल सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है ना, ये समझने लायक क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टॉप व्यू निकालो। टॉप व्यू निकालने के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन इन्होंने दिया था। बेसिकली देखो यहाँ पे लाइन दिख रही है, सो अगर लाइन विजिबल है तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। देखो मैं कुछ क्वेश्चन है जो 5 सेकंड में करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है जो 10 सेकंड में करता हूँ, तो आप भी इसी तरीके से 5 to 10 सेकंड्स में अगर होता है तो 20 सेकंड तक आप समय ले सकते हो। इससे ज़्यादा समय लेना मतलब टाइम वेस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्क्रीट। हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्क्रीट, मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न कॉन्क्रीट, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए जॉन स्मिटन। जॉन स्मिटन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वही मॉडर्न कॉन्क्रीट के फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ये देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि इस एरो के डायरेक्शन में आपको आंसर करना है। मैं यहाँ पे होमवर्क नहीं दूंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कमेंटिंग और इस सारी चीज़ों में। बस वीडियो पूरा देखो, आप आपके आंसर्स नोटबुक पे नोट डाउन करो और मुझे आप बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो व्हाट्सएप पे, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें ये एक पार्ट दिखेगा, ये एक पार्ट दिखेगा और ये एक पार्ट दिखेगा। सो हमें 3 सरफेस दिखनी चाहिए। तो 3 सरफेस बस एक ऑप्शन में दिखते हैं। यहाँ पे 2 सरफेस है, यहाँ पे 4 सरफेस है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस साइड से अगर व्यू लेना है, इस साइड से व्यू लेना है तो आपको ये एक सरफेस, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस दिखेगा। सो अगेन 3 सरफेस यहाँ पे विजिबल होंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगर बाकी सारे ऑप्शन में सरफेस काउंट करते देखो ये 4 आएगा, ये यहाँ पे 4 और 5 सरफेस है और यहाँ पे 2 सरफेस है। तो ऑप्शन नंबर 3 एक में ही आपको 3 सरफेस दिखेगा। टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना, एनी स्लैंट सरफेस एनी कर्व सरफेस लुक लाइक अ रेक्टेंगल। ये अगर स्टेटमेंट याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा इजी आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मेरा फेवरेट सीरीज़ का क्वेश्चन आता है। सीरीज़ के क्वेश्चन मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि जो मैं लॉजिक सिखाता हूँ जनरली उसी के काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कर रहा है,
तो ये पर्टिकुलर एक साइड ही रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट बात, ये साइड रिमूव हो गई, अब ये साइड रिमूव होनी चाहिए, तो बस ये पार्ट यहाँ पे बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से काफ़ी सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमूव कर रहे हैं। मैंने जो बताया था बेसिक लॉजिक यस्टरडे के वीडियो में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमूव कर रहे हैं, तो यही सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सरफेस काउंट। मैंने ये ऑलरेडी शायद पीवाईक्यू सेशन में या फिर क्लास सेशन में कराया है। तो अगर सरफेस काउंट करना है तो कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन का सरफेस काउंट कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं टॉप सरफेस, तो टॉप सरफेस 1 2 3 4 सरफेस है। बॉटम सरफेस, तो ये देखो कंप्लीट एक सरफेस है, सो बॉटम सरफेस 1 हो जाएगा। इस साइड से हम इसको फ्रंट मान लेते हैं, तो फ्रंट से 1 2 एंड 3 सरफेस हो जाएंगे। इस साइड से बैक मानते हैं, तो बैक से 1 सरफेस हो जाएगा। इस साइड से हम राइट मानते हैं, तो 1 2 एंड 3 सरफेस होनी चाहिए और 4 सरफेस होनी चाहिए, राइट से 4 सरफेस। और इस साइड से देखो ये कंप्लीट एक सरफेस है, सो लेफ्ट से 1 सरफेस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सरफेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे 14 मेरे ख्याल से सही होगा। 5 + 5 10 + 4 14 इज द राइट आंसर। 14 आपका जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये भी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू सेशन में और टीचिंग सेशन में कराया हुआ है, सो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। देखो मिरर इमेज लेनी है, तो ये जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में दिखनी चाहिए, तो जहाँ नहीं दिखती है वो ऑप्शन काट देते हैं। ये इन दोनों में नहीं है तो ऑप्शन काट दिए, इन दोनों में है सो करेक्ट है। देखो ये लाइन है, तो ये लाइन इस तरीके से दिखनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू का क्वेश्चन है। तो अगेन मैंने जो बताया है स्लांटेड सरफेस रेक्टेंगल दिखेंगे, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 सरफेस दिखने चाहिए। 6 सरफेस विजिबल कहाँ है देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉपर सरफेस है। देखो सेकंड लेवल पे डबल सरफेस है, सो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत आंसर आना चाहिए। ये फेमस आर्किटेक्चर का जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी मैं क्वेश्चन समझता हूँ इसको, बट अगर आपको एंटिनो गॉडी के वर्क पता है तो ये करना काफ़ी आसान है। देखो कैसा मिला इनका वर्क है, सागरडा फैमिलिया ये बार्सिलोना में है, और कासा बेलिटो ये भी बार्सिलोना में ही है, पर कासा मिलानो ये गलत है क्योंकि ये मिलन में है, ये मिलन में है और ये लेटेस्ट बनाया गया है, मतलब 1960 के जो एरिया है वहाँ पे इसको बनाया गया है। सो कासा मिलानो ये गलत है, ये इनका वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सरफेस काउंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी। लास्ट ईयर मैंने जब रिव्यू लिया था तो ये क्वेश्चन में काफ़ी गलती यहाँ पे हुई थी, काफ़ी अच्छे से मिस्टेक बच्चों ने की हुई थी, तो ये काफ़ी खराब बात है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, पहले अजम्पशन समझ लो। देखो ये जो पार्ट होता है ये हॉलो पार्ट होता है, ये होगा हॉलो पार्ट होगा। हॉलो है मतलब यहाँ से नीचे तक कोई सरफेस नहीं है। अगर ऐसी बात है तो अब सरफेस काउंट करते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ पे 13 सरफेस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ने क्या बोला था, सर ये गलत दिया है, इसका आंसर 14 आना चाहिए, पर वो भी बिल्कुल गलत था। सो 13 इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक्रोनॉम से क्वेश्चन आया है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्टेड नहीं है, पर स्टिल अगर आपने थोड़ा अच्छा स्टडी किया है तो इसका आप बोल सकते हो। देखो ये उन्नति वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होना चाहिए उज्ज्वल डिस्ट्रीब्यूशन एश्योरेंस योजना या उज्ज्वला डिस्कॉम असिस्टेंट योजना, ये दोनों में से एक होना चाहिए ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर मेरे ख्याल से है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कलर थ्योरी, ये पूछ रहा है कलर थ्योरी के कौन से पार्ट है ये हमें बताने हैं। यू क्रोमा वायलेट, हनी वायलेट क्रोमा, यू वैल्यू क्रोमा और हाइपर वैल्यू क्रोमा। तो देखो वायलेट ये तो कलर है, सो ये पार्ट ऑफ कलर थ्योरी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हनी
ये तो शहद होता है, तो इसका भी आंसर गलत है। और हाइपर ये कोई पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आना चाहिए। मैं कलर स्कीम या कलर थ्योरी थोड़ा बहुत जानता हूँ तो ये बोल सकता हूँ, बट ये बेसिकली ड्राइंग से क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो वर्टिकल एलिमेंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग क्या है। तो वर्टिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पहले इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट सीख लेते हैं। देखो बीम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है, सो बीम का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। उसके बाद में फ्लोर, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है। उसके बाद में लिंटल, ये भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, क्योंकि ये विंडो के ऊपर का पार्ट को लिंटल बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका लिंटल। और नीचे का पार्ट को हम सिल बोलते हैं। तो ये बात भी पता होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। अब बेसिक अगर नहीं आता है आपको, पेपर हार्ड लगता है, तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन जो मेथड है वो आप अप्लाई करो, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ, ऑप्शन एलिमिनेट 2-4 ऑप्शन कर पाए। ये अगेन वर्क ऑफ आर्किटेक्चर पूछा है। डोमिनियन टावर किसने डिजाइन किया है, क्या ये बिजर्क इंगल्स, एफएल राइट, जहा हदीद या फेरी ओटो ने डिजाइन किया है। तो डोमिनियन टावर किसने डिजाइन किया है, तो ये किया है जहा हदीद ने। तो जहा हदीद एक काफी फेमस आर्किटेक्ट है, सो उनका वर्क अगर आपको पता है तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे भी अगेन ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस साइड से अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे लाइन दी है, वो लाइन दिखती है तो वो ऑप्शन आएगा, नहीं आता है तो ऑप्शन काट देते हैं। यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है। इन दोनों में अगर देखते हैं, देखो तो ये पार्ट थोड़ा इनसाइड दे दिया है, पर इस केस में देखेंगे तो कोने पे है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। JPG4 ये दिया है, इसका मिरर इमेज बोल रहा है। तो देखो मिरर इमेज का बेसिक लॉजिक क्या होता है। मिरर इमेज का बेसिक लॉजिक क्या है कि ये J अपोजिट साइड देखेगा, तो इस केस में सारे ही देख रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट है, मतलब जो भी डायरेक्शन है वो रिवर्स होना चाहिए। तो ऐसी अगर बात है तो देखो 4 की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, तो ये सेम डायरेक्शन है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद देखो E की डायरेक्शन चेक करते हैं, तो E की डायरेक्शन भी रिवर्स होनी चाहिए, तो E की डायरेक्शन इन 2 ऑप्शन में रिवर्स है। और नेक्स्ट में P की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, तो P की डायरेक्शन ऑप्शन नंबर 1 में रिवर्स है, ऑप्शन नंबर 3 में गलत है। सो ये ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाना चाहिए। देखो मैं किस तरीके से चेक कर रहा हूँ कि एक पार्ट में चेक करता हूँ, ताकि ऑप्शन वेरीफाई भी हो जाए और ये गलत भी ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये पूछ रहा है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का टॉप व्यू बताओ। एरो ऊपर से दिया है, मतलब टॉप व्यू हमें निकालना है। तो टॉप व्यू कैसे निकालेंगे, तो टॉप व्यू निकालने के लिए ऊपर से सरफेस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 सरफेस दिखने चाहिए। यहाँ पे 3 सरफेस है, यहाँ पे 4 सरफेस है, यहाँ पे ज़्यादा सरफेस दिया है और यहाँ पे 4 सरफेस है, ये दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये हम देखेंगे, ये टॉप में दिखना चाहिए, तो 2 में दिख रहा है, 1 में नहीं दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट प्रॉपर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, डबल चेक होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी रहे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली ये JEE जो प्लानिंग का पार्ट आता है वहाँ से पूछा गया था, और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन इसने पूछा था। देखो हु प्रिपेयर द फर्स्ट लेआउट ऑफ टाउन ऑफ जमशेदपुर। जमशेदपुर जो टाउन है ये किसने प्रिपेयर किया था। अब यहाँ पे फर्स्ट लेआउट ये मेंशन हुआ है। देखो जमशेदपुर बेसिकली ऑटो कोनिसबर्गर ये जो है सिटी प्लानर इन्होंने बनाया था, बट ये बाद में बनाया गया था। जो फर्स्ट लेआउट हुआ था ये जूलियन कैनेडी सैंचिन इसने बनाया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। ली कॉर्बुजियर ने चंडीगढ़ और चार्ल्स कोरिया ने मुंबई, ये उनके सिटी प्लान्स हैं। Who among the following is not a Pulitzer Prize winner? अगेन ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन 2024 की एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं। 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे आर्किटेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता कि हर एक आर्किटेक्ट के बारे में पता है। तो बेटर है आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो और बेटर होगा कि आप इसको गूगल करके आंसर करो।
इसको आप गूगल करके आंसर करो ताकि आपका थोड़ा सर्चिंग अच्छा हो, आप इसको अच्छे से सर्च कर पाओ और देख सके। ये क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ अ वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। इंडिया के ऐसे कौन सी स्टेट है वहां पे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड प्रेजेंट है। तो ये मैंने फ्री क्लास में भी कराए थे क्वेश्चन, सारे के सारे जो एक्सट्रीम के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कराए थे। तो देखते हैं, देखो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहाँ है। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर है, महाराष्ट्र में बहुत सारी रिवर है, वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर है या फिर हुबली रिवर है, उत्तर प्रदेश में भी गंगा है। तो जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के यहाँ पे है, वो आसाम में है बेसिकली, और जो आइलैंड का नाम है वो है माजुली। माजुली ये जो आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है और ये आसाम में है। लिंटल इज रिलेटेड टू, मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका आंसर विंडो होना चाहिए। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो विंडो का जो ऊपर का पार्ट आता है इसे लिंटल बोलते हैं, और विंडो का जो नीचे का पार्ट आता है इसे सिल बोलते हैं। विंडो का नीचे का पार्ट सिल बोलते हैं, और ये जो बीच वाले होते हैं इसको फ्रेम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आधा क्वेश्चन कर लिया था। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, टॉप व्यू दिया है, फ्रंट व्यू दिया है और राइट हैंड साइड व्यू दिया है। तो हमने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर लिया था, राइट हैंड साइड व्यू वगैरह ये सारा हमने देख लिया था। तो देखते हैं, देखो टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो ये पार्ट नहीं आना चाहिए, ये पार्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर आंसर देखेंगे तो ये सर्कल है तो ये नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों ये एक सरफेस काउंट का अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था जेईई में पेपर 2 BR 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में ये पूछा था। जेईई BR 2023 में ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सरफेस काउंट के 5 क्वेश्चन आए थे। तो जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप कोई भी क्यूब लेते हो तो इसमें सरफेस कितने होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। अगर कोई पार्ट ज्वाइन हो जाता है किसी पार्ट से तो सरफेस कम हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो देखो इसमें आपको 6 सरफेस दिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें जो सरफेस है 1 2 3 4 सरफेस दिखेंगे। इसमें जो सरफेस है वो 5 सरफेस होंगे क्योंकि जो बॉटम पार्ट है वो ढका हुआ है। इसमें भी 5 सरफेस होंगे, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इसके 6 कैसे होंगे, सेम टू सेम होगा। और ये जो होगा इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 सरफेस होंगे। सो अगर टोटल हम करते हैं 15 + 10 तो आंसर 25 होना चाहिए। 25 इज द राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे टॉप बॉटम भी किया जा सकता है बट काफ़ी डिफिकल्ट होता है टॉप बॉटम से आंसर करना, तो बेटर है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा आधा पेपर खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्या पूछ रहा है ये कि हमें इसका टॉप व्यू बताओ। टॉप व्यू हमें बताना है इसका, सॉरी टॉप व्यू नहीं, एरो के डायरेक्शन का व्यू पूछ रहा है। एरो के डायरेक्शन का व्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो मुझे ये 2 पार्ट दिखने चाहिए, तो ये टेढ़े मेढ़े नहीं हो सकते। ये टॉप व्यू दिया है और ये भी टॉप व्यू दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया। अगर टॉप व्यू यहाँ पे पूछता तो टॉप व्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए था। टॉप से देखते तो 1 सरफेस 2 सरफेस 3 4 5 एंड 6 सरफेस दिखने चाहिए थे। तो ये टॉप व्यू होता, और ये जो गिवन है ये एरो के डायरेक्शन में गिवन है। देखते हैं दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कलर भी चेंज किया हूँ। तो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन ट्रैक करनी है। तो देखो डायरेक्शन कैसे ट्रैक होती है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले तो एक एक एरो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, सो ग्रेजुअली एरो इंक्रीज होंगे। सो यहाँ पे 5 एरो आनी चाहिए। तो ये तो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो ये एरो की डायरेक्शन से एक ही एरो अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3
और ऑप्शन नंबर 4 एंड 1 गलत हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है एरो का, वहां पे बात करते हैं कि देखो यहाँ पे गैप है, हर एक फिगर में गैप है, तो इसमें गैप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होना चाहिए। कैविटी वॉल क्या करता है, तो कैविटी वॉल का यूज कहाँ करते हैं, तो देखो कैविटी वॉल होती क्या है। पहले तो अगर ये एक वॉल है तो यहाँ पे एक और वॉल होगी, और इस यहाँ पे जो गैप है इसको कैविटी बोलते हैं। तो ये कैविटी क्या करती है, तो ये हीट इंसुलेशन का काम करती है, तो इसे बोलते हैं कैविटी वॉल। तो ये जो काम होता है, ये हीट इंसुलेशन का काम यहाँ पे होता है। ये एक मॉन्यूमेंट पूछा गया था, ये दिल्ली का फेमस मॉन्यूमेंट है। तो ये दिल्ली का कौन सा मॉन्यूमेंट है, तो ये दिल्ली का जंतर मंतर दिया है। जंतर मंतर जनरली जयपुर का दिया जाता है, पर ये गिवन इसमें दिल्ली का जंतर मंतर दिया था। भाइस टेम्पल मतलब लोटस टेम्पल नहीं है, राजघाट नहीं है, ना लोधी गार्डन नहीं है। ये तीनों ही गलत जवाब यहाँ पे मेंशन थे। Which of the following is not a sustainable development goal target to be achieved by 2023? तो इसमें से कौन सा गोल नहीं है, जेंडर इक्वलिटी, गुड हेल्थ, वेलबींग, स्पेस रिसर्च एंड जीरो हंगर। तो इसमें से कौन सा गोल नहीं है, मेरे हिसाब से इसका स्पेस रिसर्च आंसर होना चाहिए, क्योंकि उस साल का ये करंट अफेयर था, लास्ट ईयर का करंट अफेयर था, तो ये जीरो स्पेस रिसर्च यहाँ पे आंसर करेक्ट होना चाहिए, बाकी सारे गोल है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप जरूर इसको सॉल्व करो। तो मेरे ख्याल से आपने इसको ज़रूर सॉल्व किया होगा, अच्छे से इसको ट्रैक किया होगा। देखो यहाँ पे जो रोटेशन है वो बस हमें यहाँ पे ट्रैक करना है, यहाँ पे जो गिवन रोटेशन है वो हमें ट्रैक करना है। अगर हम रोटेशन ट्रैक करते हैं तो ये अल्टरनेट पेटल्स में जा रहा है, तो यहाँ पे ये आना चाहिए जो ब्लैक पार्ट है 1 2 3 4। सो ये अल्टरनेट एक छोड़ के एक आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बाकी इसमें वहाँ पे काला पार्ट है ही नहीं। अरे ये टॉप व्यू का क्वेश्चन है, तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया था। तो देखते हैं डायरेक्शन कैसे लेंगे। यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है ये गलत दिए थे, इन दोनों में कौन सा सही है ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो डायरेक्शन गिवन है तो ये इस तरीके से है, मतलब ये पार्ट बैक हो जाएगा, तो बैक पार्ट कौन सा होता है, तो ये बैक पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। तो बैक पार्ट में ये सारा पार्ट का टॉप व्यू दिखना चाहिए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी टॉप व्यू का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, टॉप व्यू बताओ कौन सा होगा। सो अगेन सरफेस काउंट करो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 सरफेस दिखने चाहिए, और ये लास्ट में दिया है स्क्वायर, सो ये 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, इन दोनों में कौन सा सही होगा। अब देखो ये पार्ट बड़ा पार्ट है, सो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल गलत जवाब है। तो थोड़ा सा बेसिक देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आंसर कर सकते हो। ये यस्टरडे मैंने ऑलरेडी समझाया था। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, देखो अगर कलर व्हील हम ड्रॉ करते हैं, कलर व्हील अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें ब्लू, येलो एंड रेड ये आपके प्राइमरी कलर होते हैं। इसके बीच के जो कलर आएंगे, रेड और येलो ऑरेंज बनाता है, ब्लू और रेड पर्पल बनाएगा, और ये ग्रीन बनाएगा, तो ये सेकेंडरी कलर हो जाएंगे। सो अगर सेकेंडरी का क्वेश्चन आता है तो भी ये करेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन आना चाहिए ब्लू, रेड और येलो, रेड येलो ब्लू, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। ये भी एक ऑफ क्वेश्चन था जो मुझे लग रहा था लास्ट ईयर के हिसाब से। क्यों ऑफ था, क्योंकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा हार्ड ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ, और बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है। तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, एक्रोवेदा, तो ये गलत दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आयुर्वेदा यौगिक, तो ये भी गलत दिया है। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। और नेक्स्ट ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन क्या है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सर्जरी एंड होम्योपैथी, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए। आयुर्वेदा जो है, आयुष, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये फ्रंट व्यू पूछ रहा है। इस साइड से अगर व्यू लेते हैं तो क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड 3 सरफेस है। 3 सरफेस जहाँ है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, 2 सरफेस एंड 1 सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ टॉय टर्मिनल, टॉय एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क में है उसके आर्किटेक्ट कौन है? तो इसके आर्किटेक्ट कौन है? क्या ये अल्वेरो आल्टो है, जोसेफ एलनस्टीन है, यूरोसरीन है या मिस वंडर रोय है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए, देखो यूरोसरीन इज द आर्किटेक्ट ऑफ टॉय टर्मिनल। एक और मैं बता देता हूँ, गेटवे आर्च जो है न्यूयॉर्क में, गेटवे आर्च ये भी यूरोसरीन ने बनाया था। सो आपको इसका ध्यान रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, सबसे अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कौन करता है? क्या यह रैंडम स्टोन मशीनरी होगा, आरसीसी फ्रेम होगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा या मड वॉल होगा? तो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो आरसीसी फ्रेम ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है। अगेन मटेरियल से क्वेश्चन है, अगर मटेरियल का स्टडी किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये क्वेश्चन बेटर है। आप 50-50 ऑप्शन पता है तो तुक्केबाजी कर सकते हो, नहीं तो फिर स्किप करो। सरफेस काउंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो सरफेस काउंट के लिए अगेन मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं। मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ समय है कि आप आंसर कर पाओ। तो यहाँ पे देखो सरफेस काउंट, अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है, सो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो मेरे ख्याल से 13 वुड बी द राइट आंसर। 13 ये सही जवाब होगा। अब एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं 13 सही है क्या नहीं है। देखो टॉप सरफेस कितने हैं, तो 1 and 2 टॉप सरफेस है। बॉटम सरफेस कितने हैं, तो 1 and 2 है बॉटम सरफेस। इस साइड से देखेंगे तो 1 and 2 है, इस साइड से देखेंगे तो 1 and 2 है, इस साइड से देखेंगे तो 1 और इस साइड से देखेंगे तो 1। और स्लांटेड सरफेस 1 2 एंड 3 सरफेस है स्लांटेड सरफेस। सो 13 अगेन सही जवाब होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे भी वेरीफाई करते हो तो आंसर आ जाते हैं। मैं जब फ्री क्लास कंडक्ट करा रहा था तो ये क्वेश्चन का काफ़ी डिमांड था, तो मैं चाहता था कि इसको मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, यूट्यूब पे क्लियर करूँ, ताकि बाकी बच्चे भी इसको समझ पाए। देखो आपको बेसिक नेविगेशन अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, और बीच वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मारिया वॉक 12 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट एस मान लेते हैं तो मारिया जो है वो 12 मीटर गई। शी टर्न राइट एंड वॉक 10 सेंटीमीटर, राइट में ये 10 मीटर गई। शी अगेन टर्न राइट एंड वॉक 12 सेंटीमीटर, तो ये अगेन राइट मुड़ी और 12 सेंटीमीटर गई। देखो जो एरो है वहां पे आपको आपका हाथ रख के देखो कि राइट कौन सा आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे ये राइट ये लेफ्ट होना चाहिए अगर ये डायरेक्शन में देख रहा हूं। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट कौन सा होगा, तो लेफ्ट यहाँ पे क्या ये लेफ्ट होगा कि ये लेफ्ट होगा। देखो डायरेक्शन रिवर्स हुई तो लेफ्ट भी रिवर्स होना चाहिए। सो यहाँ पे ये 5 मीटर जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है, ऐसा अगर है तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, फिर यहां से आंसर क्या आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार ही इज फ्रॉम, शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडरिंग
द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ साउथ डायरेक्शन। तो एक्स मैंने प्रॉपर दिया था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये टोटल 15 मीटर ये है। और कहाँ पे है, तो ईस्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ईस्ट में जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर देखोगे तो समझ पाओगे और कर पाओगे। देखो लेफ्ट साइड आप खुद को वहाँ पे है ऐसा अज्यूम करके सॉल्व करो, ताकि आप लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय महादेव टेम्पल कहाँ है। केंद्रीय महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट में केंद्रीय महादेव टेम्पल आता है? एक्चुअली खजुराहो टेम्पल का पार्ट है, सबसे फेमस टेम्पल है खजुराहो टेम्पल में से। सो ये आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आइडेंटिफाई द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट ऑफ द गिवन फिगर। कौन कौन से है? क्या ये नालंदा यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल नहीं। विक्ट्री टावर है जो चित्तौड़गढ़ में है? बिल्कुल नहीं। सांची स्तूपा है? ये भी बिल्कुल नहीं। तो ये सारनाथ स्तूपा है। ये सारनाथ स्तूपा उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। सो ये है सारनाथ स्तूपा, ऑप्शन नंबर 4। अगेन टेम्पल्स पूछे गए थे, पर ये ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। देखो केंद्रीय महादेव टेम्पल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तो सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपको एक भी पता है जो मैच द फॉलोइंग होता है, तो आप बाकी आंसर कर पाओगे। सरफेस काउंट का क्वेश्चन है। सरफेस काउंट कैसे सॉल्व करते हैं? अगेन मैंने ये 2-3 सरफेस काउंट करके दिखाए हैं। सो आप ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क ले सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आप जरूर सॉल्व करना, एक्यूरेसी चेक करो खुद की, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। चॉक क्या है? क्या ये मिनरल है, क्या ये पॉलीमर है, क्या ये वुड है, क्या है रॉक है? बेसिकली चॉक ये है, रॉक होता है। पर होता क्या है चॉक में? चॉक इज अ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो बहुत सारे बच्चे इसको मिनरल में कंफ्यूज करते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ सॉल्ट, ठीक है ना। सो ये रॉक में कंसिडर होना चाहिए, ना कि मिनरल में कंसिडर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से सेकंड टू लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका साइड व्यू हमें देखना है। तो ये जो पार्ट है ये घर के अंदर पार्ट आता है। सो ये घर के बाहर है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। खिड़की दी है तो यहाँ पे खिड़की है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से चेक कर सकते हो। इस साइड से व्यू ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो देखो 1 सरफेस, 2 सरफेस एंड 3 सरफेस यहाँ पे विजिबल है। सो 3 सरफेस विजिबल है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रॉपर विजिबिलिटी चेक करो, अच्छे से समझो और आंसर करो। और लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आर्किटेक्ट एक्ट 1972 वॉज इन्फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। कौन से मंथ में इन्फोर्स किया गया था? तो मेरे हिसाब से ये 31 मई को इन्फोर्स किया था मेरे हिसाब से, पर आप एक बार गूगल जरूर कर लेना, इसको गूगल करके जरूर एक बार वेरीफाई करो इसको, क्योंकि ये जो डेट से प्रॉपर अगर बिल्कुल गूगल करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगी। तो ये मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ये आपका अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।